हेलो दोस्तों, ओके जोब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज आपको एक बेसिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिससे अर्थमेटिक और अच्छे से मजबूत डेवलप बेसिक सारे कंप्लीट हो सकते हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ लेने से लाभ हानि, अनुपात समानुपात, साझा, सब प्रकार के सारे चैप्टर भी सुधर जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं अंकगणित का बेसिक टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम परसेंटेज है, जिसका नाम है परसेंटेज। और आप नाम से ही समझ गए होंगे, नाम है प्रतिशत और इसे बोलते हैं परसेंटेज, परसेंट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, कहीं बच्चे नाम से पता नहीं चला पाते। टॉपिक के नाम में ही पूरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम ठीक से मैं आपको समझा देता हूँ। टॉपिक के नाम से ही सारी चीज़ें कंप्लीट है। प्रति, और इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे पर, जैसे आप बोलते हैं प्रति माह, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं पर मंथ। तो प्रत्येक मतलब, प्रति का मतलब है बांटना, प्रत्येक को बांटना। और शत का मतलब आप सुने होंगे शतक, शत शत नमन। शत शत नमन मीन्स 100 बार नमस्कार। और शतक मतलब 100 रन, सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हैं सेंट। सेंट मतलब पूरा नाम इसका सेंचुरी है। शत का मतलब शतक, पूरा नाम शतक, 100। सेंट मतलब 100। तो प्रत्येक 100 पर, तो आपका बन गया प्रत्येक 100 पर। अगर आप किसी भी चीज़ को लिखना चाहो परसेंटेज में, तो प्रत्येक 100 पे मतलब पर 100। और पर को आप बटे का साइन लगा सकते हो, पर 100। जैसे 5% मेरे को लिखना है 5%, तो आप इसे कह सकते हो 5 पर 100 पे। तो 5% का फुल फॉर्म हुआ 5 पर 100। और ये बन गया आपका 5% का मतलब 5/100। आप इन्हें काट कर थोड़ा छोटा कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/20। और आप प्रतिशत, 5% को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, और परसेंटेज का अर्थ उसके नाम पे ही छुपा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। और 5% को आप लिख सकते हो 5/100, और 5/100 को आप काट के लिखोगे 1/20। तो 1/20 आपका बन गया है 5% का फ्रैक्शन वाला रूप। 5% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/20। और 1/20 को वापस परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो 1/20 को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका वापस बन जाएगा कटकर, 20 से 100 कट गया 5, और 5 × 1 किया तो 5% आपका बन गया। तो अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज का अर्थ होता है बटे पे 100 लगा दो। और अगर आपको परसेंटेज में वापस कन्वर्ट करना है तो इनटू में 100 लगा दो। आप समझिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सीख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लीजिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीख लीजिए। परसेंटेज को, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे हैं। और फ्रैक्शन भी 2 तरीके के बनते हैं। 2 तरीके की चीज़ों को हम फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। जैसे एक तो सिंपल फ्रैक्शन और एक डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव में भी आते हैं आपके परसेंटेज। जैसे 5% है, तो 5% का तो बड़ा आसान है फ्रैक्शन बनाना। 5% को आप बोलते हैं 1/20। 5 का परसेंटेज
हटेगा तो नीचे 100 का भाग लग जाएगा और 5/100 का आप काटोगे तो 1/20 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन आप समझिए एक और आ जाए 10%, तो ये भी आसान है। 10/100, 10/100 को आप काटोगे तो इसका फ्रैक्शन 1/10 आप बोल दोगे। बात एक ही है, ये 5% का अर्थ भी वही है और इसको दूसरा नाम 1/20 भी लिख सकते हो और 10% के बराबर 1/10 होता है। एक ही बात है, किसी नंबर का 10% निकालना है तो उस नंबर का 1/10 निकालना है, एक ही बात को बोलते हैं। अब थोड़ी सी भिन्न इस प्रकार की होती है, बड़ी भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न, तो 16 से ही 2/3% है और इसका फ्रैक्शन में मान निकालना पड़ता है। ये थोड़ा सा टफ होता है और इसको कैसे निकालते हैं देखिए। 16 तिया 48 और 2 50 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो ये बन गया 50/3 और परसेंटेज का आप बटे पे लगा दोगे 100 और 50 को और 300 को अगर आप काटोगे तो 1/6 आपका फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे एक और देखिए 12.5% है आपका परसेंटेज, और अगर इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है यानी कि फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको बोलते हैं 25/2। इसको सोल्व करोगे 12 दूनी 24 और एक 25/2 और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब बटे पे 100, और आप इन्हें काटोगे 25 और 200 को तो आपका कटेगा 1/8 आपका फ्रैक्शन बन गया। इस तरीके से अगर आप सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना सीख गए तो आप हर सवाल को दो दो तरीकों से सोचना सीख गए। तो फ्रैक्शन बनाने पे कुछ खास फ्रैक्शन है जिनको मैं आपको नोट करवा देता हूँ, जो ज़्यादा काम आएंगे वैसे फ्रैक्शन आप लिख लीजिए एक बार, और फ्रैक्शन बनाना तो मैं सिखा ही दिया हूँ और उसके बाद में भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। जो याद रखने हैं कुछ खास परसेंटेज है, जैसे आप समझिए 1% है तो 1% का फ्रैक्शन होता है 1/100 और 2% है तो 2% का होता है 2% का बनता है 2/100 और काट देते हैं 2/100 को तो 1/50, 1/50। और वैसे ही 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, 4/100 का आप काट दीजिए 1/25 आपका फ्रैक्शन बन जाता है। ऐसे ही 5% का आप याद रखोगे 1/20 और 10% का आप याद रख लोगे, अभी बताया था 1/10, और 20% का आप याद रख लोगे 1/5 और 25% है जिसका आप कर लोगे 1/4 और 50% को आप लिख सकते हो 1/2 और 100% को तो आप जानते ही हो, 100% का मतलब होता है पूरा कंप्लीट 1, पूरा मतलब 100%। 1 मीन्स 100%, हाफ मीन्स 50%, 50% का मतलब आधा। तो ये मोटे मोटे ऐसे परसेंटेज है जो आपके ज़्यादा काम आ सकते हैं। और मैं दूसरे तरीके के भी लिखवा देता हूँ कि परसेंटेज अगर थोड़े भिन्न में हो तो वो कैसे फ्रैक्शन में बनाते हैं। ये तो वो परसेंट है जिनको भिन्न में बनाना बहुत आसान है और आप इन्हें याद भी रख सकते हो। और इनसे आप जैसे किसी का 6% निकालना है तो 6% निकालना है तो 2% को 3 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 3/50 आपका 6% निकल जाएगा। और अगर मेरे को 60% मालूम करना है तो 20% को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3/5 आपका 60% हो जाएगा। अगर मुझे किसी नंबर का अगर मुझे 12% मालूम करना है तो 12% 4% के वैल्यू को 3 से आप गुणा कर दोगे तो 3/25 आपका 12% का फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें और अच्छे से यूज ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन बहुत आसान है। इनका तो आप वैसे भी बना सकते हो। 2/100 का मतलब है 1/50, 4% का मतलब है 1/25, 4/100 करके काट लो। इस तरीके से 100% का मतलब है 100/100
और कट के आ जाएगा आपका 1। अब थोड़े से ऐसे जो मिश्रित भिन्न हैं जिनको कैसे फ्रैक्शन में बदले, जैसे कुछ है, जैसे 4 सही 1/6% है, और ले लीजिए 6 सही 1/4% है, 8 सही 1/3% है, 9 सही 1/11% है, कई परसेंटेज है। और जैसे देख लीजिए 11 सही 1/9% है। ऐसे परसेंटेज जो मिश्रित भिन्न में हो और इन एग्जाम में ज़्यादातर काम आते हो वो तो मैं लिखवा रहा हूँ, जो काम नहीं आता उनको आप बना लीजिएगा। खास जो ज़्यादातर काम आते हैं वो कुछ याद करवा देता हूँ, लिख लीजिए। कम ही लिखवाऊंगा मैं, ज़्यादा लिखवाता नहीं, याद करने का लोड ज़्यादा नहीं है अपना। और 12.5% का फ्रैक्शन भी खूब काम आता है। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन भी खूब काम आता है। और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन भी याद कर लेना। और एक और आप याद कर लीजिए अब तो, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन, ये भी खूब काम आता है। ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, मैं खुद ही बहुत कम लिखवाना चाह रहा हूँ आपसे, तो कम से कम ये है जो ज़्यादातर काम आते हैं। जैसे मैं सिखाता हूँ आपको कि 6 चौके 24 + 1 25, तो ये 25 बटा आप इसे लिखते हो 6, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, और 25 से आप 600 को काटोगे तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 1/24। अब ये तो आपका बेसिक था। अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो 6 चौके 24 + 1 25। अब ये दिमाग लगाना है कि 25 को मैं कितने से गुणा करूं कि 100 बन जाए। अगर 100 बन रहा है तो आप बहुत स्पीड से कर दोगे, अगर 100 नहीं बन रहा तो आपको पूरा बेसिक से करना पड़ेगा। तो 6 चौके 24 और 1 25, 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है? 4 से। तो ये नीचे वाली संख्या का 4 से गुणा कर दोगे 24 हो जाएगा, और ऊपर तो 100 बन चुका, और 100 का वैल्यू होता है 1। इस तरीके से आप करोगे। 6 चौके 24 1 25, 25 को 4 से गुणा कर दोगे तो 100 बन जाएगा, और 100 का वैल्यू 1 हो गया। 1/16, 1/16 आपका फ्रैक्शन है। 8 या 24 1 25, पूरा 25 को 100 से बढ़ाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका 4 गुना कर दोगे 12, और ये 100 का % का वैल्यू 1 हो जाएगा। 11 9 99 100, 100 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें? तो 1 से गुणा कर दोगे, 11 का 11 ही रहेगा। ऐसे ही देखो, 11 9 99 100 बन जाए तो आपका आंसर 1/9 ही रहेगा। और 24 1 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दोगे तो बटे पे 8 आ जाएगा। 13 7 91, 14 7 98, 200, 100 बन गया तो बटे पे 7 आएगा और ऊपर 1 आएगा। 16 3 48 2 50 को 100 बनाना है तो 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, 100 का वैल्यू 1 होता ही है। 33 3 99, 100 बन गया तो बटे पे 3 रहेगा, ऊपर 100 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भिन्न और याद रख सकते हो, ये 9 के 9 आएंगे। और भी कुछ भिन्न हो, अलग तरीके की हो तो आपको बनानी पड़ेगी। बनाना मैं आपको सिखाई दिया, एक बार और दिखा देता हूँ किसी भी नंबर का। जैसे 12.5% है तो 12 दूनी 24 1 25 बटा 2 लिखते हैं, और परसेंटेज का मतलब 100 लगा देंगे, और 25 और 200 को आप काटोगे तो 25 से कटेगा 1/8 आपका भिन्न आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं, जैसे कोई भिन्न आ जाए आपका 3/8, 3/8 बनता है 37.5% का फ्रैक्शन। तो 3/8 का मतलब होता है 8 में से 3। 3/8 का मतलब होता है 8 में से 3, और 37.5% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100 में से 37.5, और उसका मतलब होता है 8 में से 3। और गौर करने वाली बात यह है कि ये और ये बात एक ही बात है।
गौर करिए, ये अगर देखा जाए तो ये और ये एक ही बात है, एक ही रेशियो है। अगर आप इन्हें काटोगे 12.5 से ही कटेगा 3 बार, तो 12.5 से उसको काटोगे तो 8 बार ही कटेगा। तो एक ही बात है, ये 8 में से 3, उसका मतलब है 100 में से 3। वो परसेंटेज में है, वो 100 पे हैं, उसको आसान भाषा में बदलने के लिए अनुपात बनाते हैं। और याद रखना, अनुपात में पॉइंट का लफड़ा नहीं होता, इसलिए पॉइंट की प्रॉब्लम से बचने के लिए सवाल में अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात भी आपका इस टॉपिक में कंप्लीट होने वाला है परसेंटेज के साथ ही। और महत्वपूर्ण बात आप समझिए, अगर आपसे पूछे x का y कितना प्रतिशत है, साधारण सा क्वेश्चन है, नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि पूछ ले x का y कितना प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है समझिए। आप सोचोगे किस का निकालना है, तो जिसके आगे का लगा है उसका निकालना है, तो x का निकालना है, ध्यान रखना। और x का कौन कितना परसेंट है, y कितना परसेंट है, तो इस पोजीशन में लिखना है x का y परसेंटेज में कितना है, ऐसे बदलने की, परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर दोगे, तो यह आपका मेथड बन जाता है x का y कितना प्रतिशत है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेट होता है। अब और भी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी वो हम क्वेश्चन के साथ में समझते हुए चलेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, स्टार्टिंग हमारी आसान से होगी लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सोल्व कर लेंगे। एक और बात मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा अभी जो मैंने भिन्न पढ़ाई है उसका थोड़ा सा यूज मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कोई संख्या है 6000 और इसका आपको निकालना है 16 से ही 2/3% बराबर कितना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो 6000 और का की जगह का को इंग्लिश में ऑफ आएगा, ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है ऑफ, और जहाँ पे ये आ जाए तो मैथमेटिक्स में इसकी जगह हम कर दिया करेंगे इनटू। और 16 से ही 2/3% थोड़ा सा हार्ड परसेंटेज है, तो इसको भिन्न में बदल दीजिए। और 16 से ही 2/3% मैंने आपको याद करवा दिया, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, और ऐसे कर दोगे तो 6 से आपका 6000 बिल्कुल 1000 बार कट जाएगा, और 1000 इंटू 1 करोगे तो 1000 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेजें निकाली जाती है। एक बार मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे 5400 का 33 सही 1/3% निकालना है, प्लस 4800 का 12.5%, और पूछ सकता है बराबर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के लिए आ सकते हैं। परसेंटेज में सरलीकरण पार्ट के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इसको करोगे 4800 का की जगह इंटू, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, प्लस 5400 का की जगह इंटू, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। और क्वेश्चन अब आसान हो गया है, 8 से 600 बार कट जाएगा आपका, और प्लस 3 से आपका कट जाएगा 1800 बार, और 1800 प्लस 600 आपका आंसर बन जाएगा इसमें 2400। तो 2400 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रैक्शन आपके होने से देखो आपकी कितनी स्पीड डेवलप होती है। तो मैं इसलिए भी समझा रहा था कि फ्रैक्शन को एक बार समझ लेना। फ्रैक्शन 12.5% का मतलब तो होता है 12.5% का मतलब तो होता है 100 में से 12.5, और फ्रैक्शन का मतलब होता है 8 में से 1। तो बताओ ये भाषा से आसान तो ये भाषा होगी ना,
पॉइंट में सोचने से बढ़िया तो आप पूरे पूर्ण नंबरों पे सोचोगे, तभी तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज काम करेगा। इसलिए परसेंटेज अगर इस तरीके के हार्ड हो तो आप इसे फ्रैक्शन में ज़रूर बदल लें, ताकि थोड़ी सी स्पीड आपकी ज़्यादा लगे, नंबर थोड़े से आसान हो जाए आपके। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चनों पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ते हैं। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन अच्छे लेवल का आएगा तो हम बीच में उसका बेसिक कवर करते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन के साथ हम हमारे बेसिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज परसेंटेज चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैंने पूरा बेसिक 15-20 मिनट में जो समझाने की कोशिश करी है, उनके आधार पर हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्ज़ाम में। और देख लीजिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप आराम से। एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। एक संख्या का 5वां भाग 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर 85 भाग किसी संख्या का कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर वो नंबर x है तो x का 1/5 भाग 81 है, तो वो खुद संख्या क्या होगी, तो 1/5 दूसरे पक्ष में जाकर 5/1 हो जाएगा, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 405। तो वो संख्या तो आपकी 405 है, लेकिन वो कह रहा है इसका 68% क्या होगा। तो इसका 68% मैं निकाल लूँगा, और 68% को फ्रैक्शन में बदलने की भी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि 68% का फ्रैक्शन में बदल कर भी कोई ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे अपन। इसलिए 68% ही रख के इस क्वेश्चन को करोगे तो भी सही आपका आंसर जल्दी अप्रोच करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन भी दूर दूर है, तो ऑप्शन भी दूर दूर है तो आप अप्रोक्स में भी इसको सोच सकते हो। जैसे 68% की जगह आप मैं थोड़ा सा अलग जगह पे लिख देता हूँ, 68% की जगह आप 70 भी यूज कर सकते हो, और 405 की जगह आप 400 भी यूज कर सकते हो। वहाँ थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ थोड़ा सा कम कर दो, लगभग पे ही रहेगी चीज़ें। और इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो 280 के अप्रोच आपका आंसर हो रहा है। 280 के अप्रोच में आपका ऑप्शन बी लग रहा है, तो बी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगर पूरा सोल्व करना चाहो तो आप पूरा तो सोल्व कर ही सकते हो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो 2 से 3 सेकंड में आपके क्वेश्चन का अप्रोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक व्यंजक दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है, मतलब एक समीकरण, सॉरी समीकरण तो नहीं कहते, एक व्यंजक दे रखा है x3 y3, एक बहुपद दे रखा है x3 y3। इसमें x और y के मान में 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने परसेंटेज की टोटल कमी आ जाएगी, यह आपसे पूछा है। ऐसा करने से व्यंजक के मान में टोटल कितने परसेंटेज की फाइनली कमी आ जाएगी, तो आप इसको कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, मैं मान लेता हूँ इस व्यंजक का फाइनल टोटली मान 100 है, और मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। 100 मैं इसलिए मान रहा हूँ कि आपको फाइनली बताना है कि कितने परसेंटेज की इस व्यंजक के मान में कमी आएगी। यानी कि इस व्यंजक को मैं अगर 100 मान लूँगा तो 100 पे ही हमसे क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज पे ही हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो 100 के हिसाब से इसको मानूंगा तो इस पे टोटल कमी आपको आराम से सेकंडों में दिख जाएगी। देखो x पे तो क्या करना है, 25% कमी करनी है, तो 75% का बटा 100 लग गया,
और क्यूब लग रहा है एक्स क्यूब, मतलब ये 3 बार हिसाब करोगे आप 75/100, 75/100 और 75/100। फिर y पे आपको 20% की कमी करनी है। 20% की कमी का मतलब 80/100 और 2 पावर लगी हुई है तो 2 बार आप 80/100 कर सकते हैं। उसके बाद में आप 100 to 100 काट दोगे, 25 से 3/4 बार और 25 से 3/4 बार और 25 से 3/4 बार और 20 से 4/5 बार और 5 चौके 20 चौके 80 से आपका ये 80 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा और 4 से आपका 4 कट जाएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आपकी वैल्यू रह जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है 100 पे कितनी कमी हो गई है, तो 100 पे आपकी कमी हो गई है 73%। देख लीजिए 100 पे आपकी टोटल कमी हो गई है 73%। ये तरीका अच्छा था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे और हर को दुगना कर दे तो भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी। मूल भिन्न क्या थी, सॉरी वो बोल रहा है प्राप्त भिन्न 5/9 है तो मूल भिन्न क्या होगी। समझिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं मूल भिन्न का अंश x है और हर y है। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, देखिए मान लेते हैं मूल भिन्न x/y है मूल भिन्न x/y मान ली, तो वो कह रहा है कि अंश में 25% बढ़ा दो। अगर अंश में मैं 25% बढ़ाऊंगा तो अंश आपका हो जाएगा 1.25 मल्टीप्ले, अंश हो जाएगा 1.25 गुना। ध्यान रखना 25% की वृद्धि को आप लिखते हैं 125%। ध्यान रखना 25% को तो हम लिखते हैं 25% ही, लेकिन वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो मान लीजिए मूल भिन्न 100 है तो 100 पे 25 की वृद्धि करेंगे तो 125% टोटल वो भिन्न हो जाए, वो संख्या हो जाती है। यानी कि 25% वृद्धि करने के बाद वो नंबर 125% हो जाता है। तो 125% का मतलब आप उसमें 100 का भाग दोगे तो आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1.25 मल्टीप्ले। और कह रहा है कि हर को कर दीजिए 2 से गुना, तो हर को 2 से गुना कर दिया। ऐसा करने से भिन्न आपकी 5/9 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल भिन्न क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 00 लग जाएगा और ये कट जाएंगे 25 से 5 बार और 25 से 8 बार और 5/8 पक्षांतरण करूँगा तो दूसरे पक्ष में जाकर 8/5, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो मूल भिन्न बराबर आपकी आ जाएगी 8/9, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है और देखिए आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, यह आपसे सवाल किया है। तो आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में या तो पूरा ही क्वेश्चन पर मिनट में हो या पूरा ही घंटे में हो या पूरा ही क्वेश्चन सेकंड में होना चाहिए, तभी आप आपस में किसी चीज को काट सकते हो। तो मैं पूरा ही क्वेश्चन सेकंड में कर लेता हूं। तो उसने पूछा आधे घंटे का, मैंने आपको मेथड पढ़ाया था किसका कौन कितना प्रतिशत है, कैसे निकालते हैं। देखिए आधे घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है तो आधे घंटे में 1800 सेकंड होती है और इसका 70 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड मतलब 70 सेकंड कितना परसेंटेज है यह आपको लाना है। तो देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 70 में 18 का भाग दोगे तो 4 से कम बार जाएगा थोड़ा सा, यानी कि आपका इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3.5 आंसर हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, इसमें 3.5% आंसर, मैंने 3.89 देखा नहीं था तो एक बार फिर से देख लिया। 18 का भाग 70 में दोगे, 18 चौके 72, 4 बार देते हैं तो 72 होता है, और 72 से 70 थोड़ा ही कम है, 18 की नज़र में 2 ही कम है। तो 18 की नज़र में 2 ही कम है, मतलब 18 की नज़र में 2 ही कम है, तो ये 1/9 होता है। 1/9 का मतलब 0.11 होता है, यानी कि पॉइंट में 4 से 11 कमी आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन गलत है। आपका सही आंसर 3.89% आएगा। कोई लोड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही कमी है, बस उस हिसाब से करना है आपको क्वेश्चन। मैं आपको पूरा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं भी इसमें कुछ भी नहीं जानता, और मैं क्वेश्चन को जल्दी करूँ तो मैं कैसे करता हूँ वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था। इतनी भी जल्दबाजी नहीं कि 3.5 और आंसर करके चले जाओ, थोड़ा सा और सोच लिया जाए तो सही अप्रोच हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है 6.8 kg का कितने परसेंटेज है 17 ग्राम। तो ध्यान रखना, या तो पूरा ही क्वेश्चन किलोग्राम में होना चाहिए या पूरा ही क्वेश्चन ग्राम में होना चाहिए। तो इसको पूरे को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 6.8 kg को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 6800 ग्राम, और 6800 ग्राम का 17 ग्राम परसेंटेज में कितना है ये मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 17 से 1 और 17 से 4 बार कट जाएंगे, और 1/4 को बोलते हैं 0.25% तो है ही वहाँ पे। तो 0.25% इस क्वेश्चन में तो आपका फिक्स कट गया, तो 0.25% सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए। भिन्न आप पहले के जैसे ही मान लीजिए x/y, तो भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से भिन्न नई प्राप्त होती है 15/16। तो मूल भिन्न क्या है? अंश में 15% की वृद्धि कर दी, देखो 115% कर दिया अंश को, और हर को 8% की कमी कर दी, 92% कर दिया मैंने हर को, बराबर नई भिन्न आ गई मेरी 15/16, और मूल भिन्न मुझे मालूम करनी है। परसेंट से परसेंट कट गया, 23 से 5 बार कट गया, 23 से 4 बार कट जाएगा, और 5/4 का पक्षांतरण करूंगा तो 4/5 उधर की साइड लग जाएगा, और x/y मेरी मूल भिन्न आ जाएगी। देखिए 5 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 4 बार, तो मूल भिन्न मेरी आ गई है 3/4। तो इस क्वेश्चन में आपका मूल भिन्न है 3/4। अगला क्वेश्चन समझते हैं नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? यह आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, मतलब बी से 10% अधिक ऐसे लिखोगे, बी 100 है तो ए 10% अधिक है, मतलब 100 पे 10 अधिक 110 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ए से कितने प्रतिशत कम है बी, तो ए से बताना है कितना कम है, ए पे से बताना है कि इससे कितना कम आ रहा है। तो 110 से वो 10 कम है, तो आप सोल्व कर दोगे, 110 से 10 कम है, इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 100 में 11 का भाग दोगे तो 9 से ही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन 9 सही 1/11%। अगला क्वेश्चन देखिए आप नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए आप नंबर 8। यदि ए की आई बी की आई से 30% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ाया था। वापस देखिए, ए की आई बी की आई से 30% अधिक हो, यानी कि बी की 100 और ए की उससे 30% अधिक हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आई ए से कितने परसेंटेज कम है, ए से बताना है कितना कम है, मतलब 130 से कितना कम है, 130 पे बताना है।
तो 130 पे 30 कम है परसेंटेज में, यही बताना है परसेंटेज में कितना कम है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 300 में 13 का भाग देंगे तो 13 तो कंप्लीट कटेगा भी नहीं, तो बटे पे 13 रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन में बटे पे 13 दिखाई नहीं, अगर दिख जाता 2 ऑप्शन में बटे पे 13 तो मैं कंप्लीट भाग दे लेता। तो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर। अब हम पढ़ते हैं 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। ये वही क्वेश्चन है। x y से 10% अधिक है मतलब y 100 है तो ये 110 है। तो पूछ रहा है y x से बताना है कितना कम है। तो x पे से बताता हूँ। देखो x पे 110 पे 10 कम है, इसको परसेंटेज में बदलना है बस। 0 से 0 कट गया, 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 से ही 1/11 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, धमाधम करते जाओ। अच्छे क्वेश्चंस पे फिर हम टाइम देंगे। यदि a की i b की i से 20% कम हो तो b की i a की i से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वही क्वेश्चन है। b की i a की i से 20% कम हो, a से 20%, b की i से 20, a की i b की i से 20% कम रखनी है भाई। b की i जितनी भी है उससे कम है a की i, b की i से 20% कम है। जम गया आपका क्वेश्चन। अब पूछा है a की i से कितने प्रतिशत अधिक है, तो a से बताना है कितना अधिक है। तो a से बता रहा हूँ 80 से बता रहा हूँ 80 से कितना अधिक है, 80 से वो 20 अधिक है। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 25%, यानी कि बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जो भी आसान क्वेश्चन है तो हम पढ़ लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझने लग जाएंगे वापस। अभी थोड़ा सा स्पीड से देख लीजिए। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a का 60% बराबर है b का 3/4 को आप परसेंटेज में बदलो तो 75% बोल सकते हैं, तो 75% बनता है। और ये बराबर है तो आप समझ गए होंगे a का 60% बराबर b का 75% है, तो विलोम अनुपात लग जाएगा। बराबर वाली कंडीशन में विलोम लग जाएगा, ये 75 और वो 60 के अनुपात में आ जाएंगे। और इनको काट के आप 15 से 5, 15 से 4 बार अनुपात ले आओगे, डी ऑप्शन आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य के बराबर है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया है। अगर मान लो उस वस्तु की रेट स्टार्टिंग में 100 है, उस पर मैं 10% पहले बढ़ा दूँ, 110% हो गया। फिर दोबारा भी मैं वहीं से 10% और बढ़ा दूँ तो दोबारा 110% हो गया। तो वो पूछ रहा है कि टोटल वृद्धि कितनी आ चुकी है, टोटल वृद्धि बतानी है। तो 100 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 121 आपकी नंबर बन गई। जो 100 आपने माना था वो 121 बन गई। तो बताओ कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन में आपकी 21% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा था। यदि किसी वस्तु में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि करी जाए तो बड़ा हुआ मूल्य अगर 33 है तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में अब की बार 100 नहीं मान सकते क्योंकि परसेंटेज में आंसर नहीं देना। तो स्टार्टिंग में आप x मान लीजिए और इस पे 10% की वृद्धि करी है 110 और दूसरी वृद्धि 20% की करी है तो 120 बराबर फाइनल में ये 33 हो गई है। इस तरीके से करेंगे तो 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा,
4 से 3 बार, 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 इधर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 11 तिया 33 से 33 कट जाएगा, तो x का मान आपका आ जाएगा 25। तो इस तरीके से शक्तिमान मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये अपना शक्तिमान मेथड है। उसके बाद भी अगर आपको इस क्वेश्चंस को ट्रिक्स वगैरह किसी चीज़ से सोल्व करना है या अनुपात से सोल्व करना है तो मैं आपको और तरीके इसके बता देता हूँ, या फिर फ्रैक्शन से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं आपको वो तरीके भी अब बताने लग जाता हूँ, क्योंकि अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं जो आगे आपका लेवल बढ़ाएंगे। देखिए इसमें एक तरीका भी लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। मैं आपको ये भी बता दूंगा ये तरीका, ये शॉर्टकट कहाँ से बना था और क्यों बना है, लेकिन थोड़ा सा बाद में अगली वीडियो के स्टार्टिंग में। अभी वीडियो बड़ी होती जा रही है इसलिए अगली वीडियो शुरू करूँगा तो इसका पूरा बेसिक डिटेल में खोलूँगा। अभी तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रिक्स से क्वेश्चन कैसे होता है। तो दो वृद्धियाँ हैं 10 की और 20 की, तो आप लिख लीजिए 10 प्लस 20 30 और 10 इंटू 20 200 अपॉन 100 2। तो टोटल वृद्धि 32% की हो रही है इसमें, और 32% की वृद्धि हो रही है। तो इसको फ्रैक्शन में अगर आप बदलो तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8/25 आ जाएगा, और 25 पे 8 की वृद्धि को आप लिखोगे कि 33 में 25 की चीज़ आपने 33 की हो गई है, यानी कि 25 पे 8 की वृद्धि हो गई। 33 यूनिट बराबर आपको 33 रुपये दे रखा है, तो बताओ वो 25 यूनिट बराबर कितना होगा। तो उसका दाम 25 यूनिट बराबर 25 होगा, और 8 की बढ़ोतरी हुई है उस पर, तब उसका दाम 33 हो गया है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। और इसको कैसे सोच सकते हो देखो बात करते हैं। और आप सोच सकते हो कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि 10 पे 1 की वृद्धि हुई है पहले, तो 10 पे 1 बढ़ा दोगे 11, और 5 पे 1 की वृद्धि हुई है मतलब 5 पे 1 बढ़ा दोगे 6, और यह आपकी पहले की रेट थी, यह आपकी बाद की रेट है। और ये आपकी हो गई है 50 और वो आपकी हो गई है 66, और यहाँ पे आपको दे रखा है 33। अगर 66 को मैं 33 कहूँगा तो बेटा मैं 50 उसकी मूल रेट को 25 ही तो कहूँगा। यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया इस शॉर्ट तरीके से। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको चीज़ें। शक्तिमान मेथड तो आपका तैयार बैठा है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो उसका मूल रेट आप 100 मान लीजिए, और पहले 20% की वृद्धि हुई है 120/100, फिर 20% की कमी हुई है तो 80/100, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 12 8 96 उसका रेट हो गया। तो बताओ 100 पे हमारी टोटल कमी कितनी आ गई है। 100 पे हमारी अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे दोनों बार ही वृद्धि पूछी है। दोनों बार ही वृद्धि है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। तो आप इसमें लगाओगे शक्तिमान मेथड 120/100 इंटू फिर से 120/100, और बराबर आपका बनेगा 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 144, यानी कि इसमें आपकी टोटली वृद्धि हुई है 44% की। और अगर आप इसको मेथड से करना चाहोगे तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा 100, एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस 20, फिर 20 इंटू 20 करोगे तो 400/100 करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 44% आपका शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। और इसको अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, दोबारा भी 20% का फ्रैक्शन वापस से 1/5 होगा, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि 2 बार करी गई है।
तो बताओ आपका 25 की जगह पे 36 उसका दाम हो गया है, तो 25 पे 36 हो गया है, तो 25 पे आपकी 11 की वृद्धि हो रही है। इसको परसेंटेज में आप बदलोगे तो 44% आपका फिर से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, हम अगले पार्ट्स में आगे के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे और काफ़ी मेथड ऐसे हैं जिनका हम बेसिक भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। हमारी काफ़ी सीरीज़ें चल रही है, जीके में झटका सीरीज़ और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से की शॉर्ट वीडियो भी चल रही है, उनको भी देखा करो। वो रेगुलर ही हम 5-10 अपलोड करते रहते हैं, तो उनसे रेगुलर एक क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है। किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको वहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, वो मोस्ट है थोड़ा सा, तो उनको ज़रूर देखा करो। और उसके बाद में आप कंप्लीट टॉपिक भी देखा करो, अगर टाइम मिले तो कंप्लीट देखा करो, उससे आपको उनका डिटेल भी मिलेगा। इस तरीके से पढ़ने से आपकी हमारी तरफ से पूरी दुआ है, कोशिश है कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।